ये जो वीडियो है मैं 4 जनवरी को शूट कर रहा हूँ, ठीक है? और आपका जो है 18 जनवरी से परीक्षा होने वाला है, ठीक है बच्चे? और 18 जनवरी में जो है यही सब पेपर में जो है सवाल आने वाला है आपको। और अगर आप इसका मॉडल पेपर जो है पहले से अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको वहाँ क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है? आप वहाँ कम गलतियाँ करेंगे और आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है पहले से पता होगा, ठीक है? तो बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन जो है हम अपना सवाल को सॉल्व करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ सबसे फर्स्ट सवाल में आपको बोला गया कि 4 पिक्चर दिया गया है। इसमें से जो हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो भिन्न है, ठीक है? जो भिन्न है, जो सबसे अलग है। तो यहाँ चारों पिक्चर में से आप देख सकते हैं बच्चे कि सब जो है वो सटा हुआ है, क्या है? और जो चौथा पिक्चर है हमारा वो क्या है, वो सटा हुआ नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौथा पिक्चर जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चौथा पिक्चर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर जो है सही कौन सा होगा, चौथा वाला पिक्चर जो है वो सही आंसर जो है वो होगा, ठीक है? अब जो है चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। एक में क्या है, सब मूली, गाजर, आम, कटहल है। तो इसमें जो है सबसे अलग जो है वो आपको कौन-सा दिख रहा है, ठीक है? तो देखें कि इसमें अलग क्या है कि सब जो है ये फल दिख रहा है ना? नहीं, ये क्या है, बैंगन है, ये बैंगन है, ये गाजर दिख रहा है और ये मूली है, ठीक है? तो आप देखें कि ये क्या है, ये आम है। आम जो है वो सबसे अलग होता है ना? यहाँ पे देखें तो एक सर्किल के अंदर जो स्क्वायर है, एक सर्किल के अंदर एक शेप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पेंटागन के अंदर पेंटागन है। ये तो सेम ही हो गया, इसलिए अलग है। एक ये देखिए बच्चों, तो ये अलग है क्योंकि देखिए सब स्क्वायर है और ये क्या है, हेक्सागोन है ना? यहाँ पे प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र, मतलब कि ये चित्र और जो ये चित्र है इनमें से आपको बिल्कुल एक सेम चित्र जो है वो निकालना है, कौन जो है वो सेम चित्र है, ठीक है बच्चे? तो आप देखें यहाँ पे कि कौन सेम चित्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड सेम है। छठा सवाल में कौन सेम चित्र दिख रहा है? बता सकते हैं आप लोग, छठा सवाल में कौन सेम चित्र दिख रहा है? यहाँ पे जो है सेम चित्र वो जो है इसके जैसा कौन दिख रहा है, माइनस प्लस दोनों खाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है? अब जो है यहाँ पे प्रश्न चित्र जैसा कौन दिख रहा है, प्लस प्लस। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? इन दोनों में से कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा बता सकते हैं बच्चे, कौन पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है हमें? तो कौन सा पिक्चर जो है वो सेम दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चे? अब जो है यहाँ पे इस सवाल में आपको ये खाली पैटर्न जो है वो भरना। तो ऐसे मिलान होगा और यहाँ पे जो है वो डॉट आएगा, है ना? यहाँ पे क्या आएगा, एक डॉट, ऐसे जो है डॉट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन में इस तरह का दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना? दसवां सवाल में, दसवां सवाल में क्या सही है आपको बताना है। दसवां में जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है? पहले अगर ये दोनों सर्किल था, उल्टा सिस्टम है, तो ये भी एक स्क्वायर रहेगा, उल्टा सिस्टम। और ये वाला क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा, ठीक है? तो कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ छोटा ट्रायंगल को बड़ा कर दिया है ना, तो हम भी छोटा सर्कल को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। छोटा प्लस को बड़ा प्लस कर दिया, तो छोटा त्रिभुज को क्या कर देंगे, बड़ा त्रिभुज में बदल देंगे, ऑप्शन फर्स्ट। आपको यहाँ प्रश्न चित्र देखना और उत्तर चित्र को बताना। तो तीर पहले नीचे में आया था, फिर ऊपर में है, फिर नीचे में है, फिर ऊपर में है, तीर हो जाएगा।
तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। सेकंड, लाइन पहले ऐसे था, फिर सीधा हुआ, फिर ऐसे हो गया, अब जो है लाइन सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। प्रश्न चित्र यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, और हमें उत्तर चित्र जो है पता करना है। देखिए पहले जो लाइन था वो इधर बना, ठीक है, फिर यहाँ पे बन गया, फिर जो है लाइन यहाँ पे बना, ठीक है। तो अब जो है लाइन कहाँ पे बनेगा बच्चे? अब जो है लाइन जो है ना, लाइन जो है ना वो यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। एक एक बीच करके बन रहा है, जैसे यहाँ बीच यहाँ पे हुआ था, यहाँ वाला गैप यहाँ पे हुआ था, अब यहाँ वाला गैप होगा तो एक यहाँ पे टच होगा, है ना। 16वां सवाल देखे तो प्लस 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 यहाँ पे हेक्सागोन आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र में क्या रिलेशन है, ठीक है। बताइए उत्तर को खोज करके। यहाँ पे प्रश्न चित्र जैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए? इस पिक्चर को इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, है ना। तो हम भी इस पिक्चर को उल्टा कर देंगे तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। अब 18 सवाल में क्या है कि ऊपर वाला सिर्फ ले रहा है ना, ऊपर वाला सिर्फ ले रहा है, मतलब कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सर्किल का ऊपर वाला ही तो भाग लिया, तो ट्रायंगल का भी ऊपर वाला भाग लेंगे। ट्रायंगल का ऊपर वाला भाग लेंगे तो फोर्थ वाला सही होगा, ये गलत। इसमें क्या है कि इस चीज को उल्टा कर दिया है ना, ये यहाँ पे था तो इसको इधर सेट कर दिया, तो अब ये हथौड़ी इस जगह है तो हम हथौड़ी किस जगह सेट कर देंगे बच्चे? अगर हथौड़ी उस दिशा में था तो अब जो है वो हथौड़ी इस दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ट्रायंगल है, ठीक है, फिर क्या कर दिया? स्क्वायर बनाया, तो हम भी एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है बच्चे। स्क्वायर बना लेते हैं, चलो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो था सारे बाहर की तरफ थे, अब जो है सब कहाँ की तरफ हो जाएगा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, समझते हो? तो ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, मतलब कि ये आपको यहाँ पे फिट करना है, यहाँ पे क्या जो है फिट होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे एक शेप फिट हो रहा है, और उस शेप कौन सा शेप है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है बच्चे। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चित्र जो है वो फिट आएगा बच्चे? इस तरह का चित्र। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, ठीक है। इस तरह का चित्र कहाँ आ रहा है? ऐसे सेकंड में ऐसा चित्र, सेकंड। अब जो है यहाँ पे देखा जाए मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर अगर नीचे लगा है तो इसका इमेज किस तरीके से बनेगा? ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे। इस तरह का इमेज कहाँ बन रहा है? थर्ड में। अब जो है मिरर इसमें क्या है? नीचे फिर से लगा है, तो इसका इमेज जो है वो कैसे बनने वाला है बच्चे, है ना, इस तरीके से बनने वाला है, ऐसे। ऐसे कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र ऐसे होगा, है ना। तो ये गलत, ये गलत, इन दोनों ऑप्शन में से। और ऐसे होगा बकुली, और जो पंख है वो ऐसे ही होगा, पंख जो है वो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे पंख होगा। फोर्थ,
यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे सर्किल तो ड्रॉ होगा, हम जान रहे हैं। यहाँ पे फिर इस तरीके से हो जाएगा और जो पास वाले हैं वो पास में रहेंगे, है ना। मतलब कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये एक दूर जा रहा था, है ना, दोनों, और ये एक पास आ। इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है बच्चे? ऑप्शन फर्स्ट में बन रहा है। ये प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र, पेपर कटिंग का सवाल, मस्त। तो जैसा यहाँ पे शेप बना है वैसा यहाँ पे शेप बनेगा, है ना। बिल्कुल सिमेट्रिकल बनना चाहिए हमारा शेप। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सही उत्तर है इसका। यहाँ पे जिस तरह का शेप यहाँ पे बना रहा है उसी तरह का शेप इधर बनना चाहिए, है ना। है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? एकदम सही बात बोल रहा हूँ, है ना। तो कैसा शेप बनेगा जी? पहले तो ये दो डॉट यहाँ भी बन जाएंगे, है ना, क्योंकि पेपर थोड़ा और उधर तक था। अब जो है इस पेपर को यहाँ तक फोल्ड किया था, है ना, तो मुझे लग रहा है कि 3 डॉट जो है वो इधर भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है, 3 डॉट इधर भी बन जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे पेपर कटिंग का सवाल आया कि ये किस तरह का शेप होगा। तो यहाँ पे एक छेद हुआ है तो यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे छेद होगा और इस तरीके का शेप बनने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यहाँ पे कैसा शेप बन रहा है? ऐसे, है ना, है। और पेज जो है ऐसे कटा है, ऐसे कटा है, बीच में सर्किल बनेगा। आपको पता चल ही रहा होगा क्यों सर्किल बन रहा है भाई, है कि नहीं? बीच में सर्किल क्यों बन रहा है आपको पता चल रहा है? सर्किल यहाँ ऊपर नीचे बनेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। अब जो है आपको प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र दिया गया है। यहाँ से आपको बताना है कि इस जगह पे क्या आएगा, है ना। तो प्रश्न चित्र इन सारे चित्रों से मिला के जो है हमें किस तरह का शेप जो है मिलने को मिलेगा। मतलब इन सब अगर चित्र को मिला देंगे तो कैसा शेप जो है हम बना सकते हैं, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, है ना बच्चे, कि अगर इन सबको मिला दे तो किस तरह का शेप जो है वो बनेगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। मुझे लग रहा है क्या कि ये वाला शेप बनेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके का 4 ट्रायंगल यहाँ पे है ना, और उसके अंदर ऐसे जो है एक स्क्वायर भी बन रहा है ना। बढ़िया से देखिए 4 ट्रायंगल यहाँ पे है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। इस तरह के शेप से क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ठीक है। यहाँ इससे क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे क्या बनने वाला है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक है। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, ये प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र है, ये किस में छिपा हुआ है बच्चे? तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। देखें तो ऐसे यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। ऑप्शन 4 में ये प्रश्न चित्र कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है, हमें बताना है ना। प्रश्न चित्र ये वाला जो है वो कहाँ छिप गया। तो ये जो है किस में छिपा हुआ? Z0। हाँ, तो ये जो है ऊपर ऐसे है ना, और यहाँ से हम लोग जेड बना सकते हैं इसको, और यहाँ 0 भी आ जाएगा, और इस तरीके से भी फोर्थ में। ये कहाँ छिपा हुआ है? 4 0।
है कि नहीं? इसमें छिपा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ ऐसे है। फिर एक सर्किल बनाया, है ना? फिर इसमें ऐसे धागा खींचा और नीचे ये प्रश्न चित्र उत्तर चित्र कहाँ छिपा हुआ है ये देखिए यहाँ पे छिप गया है। सेकंड में अब जो है मैथ्स का सवाल आ गया है। अंक गणित का जो सवाल होता है वो अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है 5 रुपया रुपया 25 का कितने प्रतिशत है? तो 25 नीचे आ जाएगा, है ना? और 5 रुपया ऊपर चला जाएगा, इंटू में 100 करेंगे। बोला जा रहा है 5 रुपया जो है वो 25 का कितने प्रतिशत है, ठीक है? तो यही तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, है ना? 5 रुपया जो है 25 का कितने प्रतिशत जो है वो है। तो 5 से कटेंगे, 5 मरबते और 5 को 20 मरबते, तो 20% है बच्चे, ठीक है? क्या आपको सवाल में दिया जा रहा है कि दो संख्या है, ठीक है? क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का लसा 36 है, मसा इतना है। आपको पता होगा एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है? ये क्या होता है? दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ए इंटू बी होता है ना? यहाँ पे जो है लसा क्या है? 36 है। मसा क्या है? 6 है। एक संख्या क्या है? 12 है। तो हमें क्या निकालना है? दूसरा संख्या मतलब बी निकालना है। अब देखो ये जो 12 है इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना? ये रिलेशन आपको पता होगा। तो हम जो है बी का मान जो है निकाल रहे हैं। तो 12 तिहाई 36, छतरी 18, मतलब कि बी का मान कितना आ गया? 18। ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे सवाल में जो है आपको जो पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? तो 10, 15 और 20 मतलब कि 60 से वो जो है भाग्य लगना चाहिए, है ना? और 4 अंकों वाली रहनी चाहिए। और वो क्या रहनी चाहिए? 4 अंकों वाली महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो यही सब में से कोई एक है। ये 60 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ये 60 से भाग लगेगा क्या? ये है, जीरो से जाएगा जीरो? नहीं, ये नहीं जाएगा। ये 60 से भाग लगेगा? ये भी नहीं जाएगा। 60 से यही भाग सिर्फ लग रहा है, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं। अब जो है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है? जिसका जो लेंथ है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? को ऑप्शन फर्स्ट। यदि कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि कोई धन जो है 10 वर्ष में क्या हो गया? दोगुना हो गया, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर 10 वर्ष में क्या हुआ? दुगना हो गया, है ना? है कि नहीं बच्चे? है ना? तो वो जो धन है वो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है? 3 गुना करना था, है ना? 5 वर्ष में क्या होगा? पूरा का पूरा 1 गुना होगा, है ना? 1 गुना। प्रिंसिपल सीधे आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना, है ना? तो ये कैसे होगा? 10 वर्ष में दोगुना होता है तो 9 वर्ष में तो होने का चांस ही खत्म है, ठीक है? 20, 25, 30, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है?
मान लीजिए पहले क्या था, प्रिंसिपल था, ठीक है कि नहीं। फिर 10 वर्ष में मतलब कि एसआई कितना आया, 9 साल का, ठीक है। एसआई ऑफ 9 ईयर्स, 9 ईयर्स का एसआई कितना आया होगा, 9p आया होगा, तब ना जाके अमाउंट 10p हुआ होगा ना, प्रिंसिपल का 10 गुना। अब जो है हमें 3 गुना करना है, मतलब कि एसआई ऑफ 2 ईयर्स। अब हमें जो है 2 साल का एसआई निकालना है, ठीक है। तो 2 साल का एसआई कैसे निकलेगा, एसआई ऑफ 9 ईयर्स 9p है, तो एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 9 से उधर डिवाइड होगा तो 1p आएगा, है ना। तो उसी तरह एसआई ऑफ 2 ईयर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा, है ना। 2p यहाँ पे आ रहा है बच्चे, ठीक है, प्रिंसिपल का 2 गुना। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है, 3 गुना कितने में होगा, है ना, 3 गुना। अब जो है इसमें ये तो ऐसा ही है, अगर इसमें और प्रिंसिपल जोड़ दे तो ये 3p हो जाएगा। तो ये कितने साल में हो रहा है बच्चे, 2 साल में, मतलब मेरे को लग रहा है कि आंसर जो है वो 20 आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें रुपये 1300 में बेच दी और 180 का लाभ प्राप्त किया, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लंबी है, कितना है क्रय मूल्य जी, 20 पुस्तकें 1300 रुपया में बेच दी, 180 का लाभ हुआ, ठीक है। तो 180 इसमें से घटा दीजिए, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना, 20 और 1120 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शा से और शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है। यात्रा कितनी लंबी है, ठीक है। अब जो है हम यात्रा को लंबा कितना मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, ठीक है। एलसीएम कहने का मतलब कि हम मान लो यात्रा जो है वो 20 किलोमीटर लंबा मानते हैं, ठीक है ना, 20 किलोमीटर लंबा मानते हैं, चल लेते हैं मान के, मानने में क्या रखा है ना, 20 किलोमीटर। अब जो है 20 किलोमीटर था तो इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर चला है ना, 2/5 भाग निकालने के लिए, है कि नहीं बच्चे, 20 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 20 से गुना। ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 दूना 4×5 = 20, है ना, पंचों के 20, 4×2 = 8 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 20 तो 3 किलोमीटर आ गया, है ना। मतलब कि 8×3 = 11 किलोमीटर है, ठीक है ना। 11 किलोमीटर चल दिए हम लोग, 20 किलोमीटर में से कितना किलोमीटर हमने चल दिया है बच्चे, 11 किलोमीटर चल दिया है, तो बच कितना गया, 9 किलोमीटर। तो ये जो है 9 यूनिट हमारा वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसका मान कितना है, 5 है। तो ये इससे कितना गुना है, ये इससे जो है कितना गुना है, 5/9 गुना है ना। तो हमें जो हमारा जो दूरी रहेगा 20 किलोमीटर, वो भी क्या होगा, 5/9 गुना होगा। और जब इसको 5/9 करेंगे तो 100 जो है वो 9 जो है वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चे, 100/9, ऑप्शन 3। इन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा, ठीक है। मतलब कि तीन क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का योगफल कितना, 51 है। जैसे एक मान लो होगा ए, ठीक है। तो ए में जो है अब हमको क्या घटाना होगा, a-2, तभी तो ऑड आएगा। और फिर जो है क्या आएगा, a+2। तो इन सबको जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं सबको, तो कितना हमारा उत्तर आ रहा है बच्चों, हमारा जो उत्तर है वो 51 आ रहा है, ठीक है, 51। अब जो है 2 कट जाएगा, 3a = 51 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17×51। तो हमें बोल रहा है कि ये कितना होगा, 17 में से 2 जाएगा 15, और ये कितना होगा, a+2 मतलब कि 17 + 2 = 19। अब जो आपको पता है 15 का योग, 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग जो है कितना होता है, वो 225 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है, ठीक है। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 6, क्या बोला जा रहा है, तो प्रथम दो मतलब इसका 15 और 16 का, 16 का योगफल मतलब 256,
ठीक है, 256, 6 5 11। तो क्या बोला जा रहा है, तो प्रथम दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा। ठीक है, ए का वैल्यू 17 आया है ना, तो ये जो है 17 आ गया है ना। 15 और 17 मतलब 225, और 289 को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 514। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना को बढ़ाकर 800 कर दिया गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, अंकित मूल्य कितना से बढ़ाया, 750 से बढ़ाया है ना। कितना बढ़ाया, 50 बढ़ाया, इंटू में 100 है ना। तो लाभ प्रतिशत हमको बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो, जीरो से गया जीरो, 15 पचे 75 है ना। अब जो है 20 या 20 पंजे 100, 3 मतलब कि 3/20 आ रहा है, मतलब कि 6 2 सही, 2/3 है ना। क्या बोला जा रहा है कि दिए गए अंकों से में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों का सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा जो है वो सम संख्या बताना है ना, मतलब इसको 9 8 छ। अब जो है बच्चे, इकाई अंक पे जो है हमारा इवेन नंबर आना चाहिए, इसीलिए एक यहाँ ले लेंगे और 4 यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हमें सम संख्या बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। 30 किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो यहाँ सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, 3 का है ना। 380 लीटर का 5/19वां भाग मिली में कितना होगा। अच्छा भाई, तो 380 को अगर 5/19 से गुना कर दिया जाए तो कितना आएगा, 19 दूना 38, 20 आ गया, मतलब कि 15 दूना 30, 300 लीटर आ गया। अब आपको पता है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो 300 में कितना होगा, 300 में कितना होगा, तो मिली में कितना होगा, है ना। 5/19वां भाग, 19 दूना 38, 20, 20 पंजे कितना आ गया, ये 100। ठीक है, तो अब ये 100 पे कितना जीरो रहेगा, 5 जीरो, एक पर 5 जीरो, क्योंकि 3 जीरो और मिल गया ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इस पे 3 और 2 5 सही है, फर्स्ट। किसी आयताकार मैदान का लंबाई और जो चौड़ाई है वो 3x और 2x है ना, 3x और 2x है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, है ना। अब परिमाप कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 10x, 10x का अगर मान जो है 80 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बोला चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 2x था, मतलब कि 16 है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही उत्तर है। एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 90 गुने में 50 गुने में 1 है ना। अब जो है 9 × 5 = 45, 100 आ गया। तो इसका जो है वर्ग मीटर में पूछा जा रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 1 मीटर है। ठीक है, देख रहे हो आप क्या खेल खेला जा रहा है। इस पे 2 जीरो और लगा देंगे, है ना। आपको पता है मतलब कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। अगर हमको दोनों तरफ क्या करना पड़े, स्क्वायर करना पड़े, है ना भाई। तो क्यों वर्ग मीटर में एरिया आता है ना, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़े तो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर वैल्यू क्या आता है, 1 पर 4 जीरो, है ना, 4 जीरो। तो अब इसको हमको 4 जीरो से भाग देना होगा, ठीक है, तभी जो है हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये ऊपर क्या था 45 पे, जो जितना आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमको इसे भाग देना पड़ेगा। और जब भाग हम लोग देंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो जो है बच्चों क्या होगा, वो कट जाएगा, और हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 45 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, 45 वर्ग वर्ग मीटर आना चाहिए हमारा। घन यहाँ मीटर रहना चाहिए था। ठीक है, तीसरा।
110 मीटर लंबी मालगाड़ी तथा 90 मीटर सवारी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चार से दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी कितने समय में पार करेगी। मतलब एक ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और दूसरा एक ट्रेन है ये, ठीक है। तो 110 मीटर लंबी, 90 मीटर लंबी, 110 है मीटर लंबा ये, इससे मान लो थोड़ा सा कम होगा 90 वाला, है ना, 90 मीटर लंबा ट्रेन, इसका 40 का स्पीड है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो स्पीड है वो 60 का है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवारी गाड़ी माल गाड़ी, ये माल है और ये सवारी गाड़ी है, ठीक है। तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने, तो ये कितने समय में पार करेगी, है ना, ये पूछ रहा। अच्छा जी, कितने समय में पार करेगा जी। अच्छा, दोनों के बीच में अंतर है कितने का। 110 में से 90 का अंतर जाएगा तो कितने बचेगा भाई। 110 में से 90 का अंतर जाएगा तो 20 का अंतर है, मतलब हमें 20 मीटर चलना है, और हमारा स्पीड कितना है भाई। स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है ये किलोमीटर प्रति आवर को क्या में बदलना होगा हमको, इसको जो है हमें बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग ऊपर 1000 से गुना करेंगे और नीचे कितना से गुना करेंगे, 60 से, है ना, है कि नहीं बच्चे। किलोमीटर प्रति आवर में तो बदलना है। 20 तिहाई 60, है ना, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 40 से 60 कितना ज्यादा है हमारा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। 20 को अगर हमको जो है मीटर पर सेकंड में बदलना है तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे कितना से 3600 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तभी तो हमारा एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो ये 2 जीरो से गया 2 जीरो, और फिर ये 10 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 18, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है हमें, कि फिर दिख रहा है कि हाँ, 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5, मतलब कि 50/9 आ रहा है ना। अब जो है इसको भाग देंगे 50/9 से। आपको हम भाग देने के लिए सिखाए थे। ऊपर 20 है, इसका मतलब क्या है 20/1, और नीचे वाला जो ये 50/9 है, ये अगर ऊपर जाता है तो पलट जाता है, 9/50 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या आने वाला है बच्चे। अब जब इसका उत्तर हम लोग देखेंगे तो 0 से गया 0, है ना, और नीचे 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुना करके देखते हैं ना। तो 9 दूना 18, 1.8 सेकेंड जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। क्या है, 18 का कोई मल्टीपल है हमारा। हो सकता है आपने गलत आंसर निकाला है, लेकिन 18 का कोई मल्टीपल है तो 36 हम मार देंगे, ठीक है। उतना ज़्यादा अब सॉल्व नहीं करने हम जाएंगे। यदि -1 की -1 में 65 बार गुना हो, मतलब -1 का पावर अगर 65 है तो क्या आएगा। यहाँ पे देखिए एक रूल होता है कि अगर -1 का पावर इवेन नंबर है, ठीक है, तो ये जो है +1 हमेशा आएगा। और अगर -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो पावर जो है वो -1 आएगा। 65 क्या है, ऑड है, तो सेकेंड वाला सही है। का यहाँ पे मान लो x है, ठीक है, क्या है x। अब सॉल्व करके देखते हैं। चलो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना। ये 8 7 15 में है 8, है ना, 15 में क्या है 8 है। एलसीएम 40 आ जाएगा, 8 चौका 32, और ये 5 से गुने होंगे तो 15 5 75, और 25, है ना। जब इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है ये, 7, 5 और 2 7, 7 5 12, हाथ में एक, 7 और 2 9, 9 3 12, और एक 13, 132/40 है, 759 है, ठीक है। हमें x का मान निकालना है कि नहीं, समझ रहे हो भाई।
759 हमें क्या निकालना था, एक्स का मान निकालना है इंटू एक्स का, ठीक है। अब जो है एक्स के जगह पे क्या रखे कि वो 40 से जो है वो कटे, है ना, 40 से कटे, वो एक्स का मान ऐसा रहना चाहिए जो 40 से कटे, है ना। कोई दिख रहा है क्या, किस तरह का सवाल दे दिया हमको। यार कैसन कैसन सवाल रहता है, सब गलतो टाइप कर देता है, फिर हम लोग को भुगतने पड़ता है ना। कट ही नहीं रहा, कुछ यहाँ पे गलत टाइप हो गया है तभी तो नहीं कट रहा है ना। 4/5 है ये, और ये है 8 7 15/8, और ये क्या है 5/8। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे पहले, ठीक है, तो 8 8 रहेगा नीचे, 20/8 हो जाएगा, प्लस में 4/5, ठीक है। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 10/4, और फिर कटेगा तो 5/2, ठीक है। तो अब हमें 4/5 प्लस में क्या करना है, 5/2 करना। ये 10 आ जाएगा, 4 दूना 8, प्लस में 5 पचे 25, 8 5 13, 33 बटे में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब 33/10 को किससे गुना किया जाए, है ना, अब शायद सॉल्व हो जाए। 33/10 को किससे गुना किया जाए कि 759 आ जाए, ठीक है, 759 आ जाए। तो यहाँ x के जगह पे क्या रखें, तेईस रखना चाहिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 58, डिवाइड इतना प्लस इंटू गुना। इसका क्या निकालना है हमको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो ये कितना है, ये 0.99 है, तो मतलब समझ लीजिए ये 1560 है, ठीक है। क्या है 1560, और इसको जो है मान लेते हैं 24 है, ठीक है। प्लस में इसको क्या मान लेते हैं 11, है ना, और इसको मान लेते हैं 7, तो 11 सत्ते 77 हो गया। ये कटेगा क्या 24 से, हमको लग रहा है कट जाएगा। 1560 जो है वो 24 से बिल्कुल कटता है, ठीक है। काट के देख देते हैं। 4 × 16, 4 में रफ्ते लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 16, 2 × 5 = 10, 4 × 5 = 20, 6 में रफ्ते लगा के देखते हैं। 6 × 4 = 24, हाथ में 2, 6 × 2 = 12 और 2 × 14, 144, 2, और ये एक 24 × 5 = 120, देखिए 65 बार में कट गया ना, 65, और 65 और 77 को अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12, 6 7 713, और 1 14, 142 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अब 1 सेकेंड 1 घंटा का कौन सा दशमलव है, 1 सेकेंड ऊपर हो गया, नीचे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा कहने का मतलब कि 3600 सेकेंड, है ना। तो इसको अब जब दशमलव में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आने वाला है। अच्छा, 1 को 36 से भाग देकर देख लेते हैं, है ना, है कि नहीं, है ना। 1 को 36 से भाग देके देखेंगे तो कितना आ रहा है। पहले पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 10 से तो काम होने नहीं वाला, फिर 0 बैठाएंगे 100 आएगा। अब जो है 2 मरबते लगाएंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है, 72, और 10 में से 2 जाएगा 8, 28 आ गया, फिर 0 आएगा।
280, तो 3, 7 या 21, 8 3 के 24, 9 3 या 27, तो 8 में रख लगाएंगे, तो हमारा 28 वाला जो है वो सही फंडा जा रहा है। ठीक है, 28 वाला फंडा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब जो है वो हिंदी भाषा आ गया। ठीक है, हिंदी भाषा को अब सॉल्व कीजिए भाई। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस दास का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। आपको वहां जाके पैसेज को जो है वो पढ़ना नहीं है। जब आप पैसेज को पढ़िएगा तो बहुत देरी होगा, सीधे सवाल देखना। काशी नगरी प्राचीनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नगरी प्राचीनी सभा का स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1945 में, है ना। उनका मृत्यु हो गया था, और 1893 में काशी नगरी की स्थापना हुई थी। 1893। श्याम सुंदर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्याम सुंदर दास का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो काशी के वाराणसी में हुआ था, है ना। काशी के वाराणसी में, काशी के वाराणसी, काशी। भारत की संस्कृति साधना का केंद्र बिंदु रहा है। कौन बिंदु रहा है? आगरा, हरिद्वार, दिल्ली, काशी। तो काशी। ठीक है। सहयोग का विलोम शब्द होता है। सहयोग करेंगे असहयोग, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आदमी अपने पड़ोसी के खेत में जाता था। आदमी जो है अनाज चुराने जाता था, है ना, अनाज चुराने, चोरी करने। पिता ने बेटे से किसे पकड़ने को कहा? पिता ने जो है बेटे से किसे पकड़ने को कहा? तो देखो, कोई थोड़ी बाद वहां बोरा लेने अपना बेईमान काम। लड़के ने कहा, पिताजी आपने सब तरफ देखा, भूल गए। आदमी डर के मारे बोरा गिरा दिया और सोचते हुए कहा, किस तरफ? लड़का बोला, आप आकाश की तरफ देखना या भूल गए सर, ईश्वर आपको देख रहा है। बाप लड़के की बात पर प्रभाव पड़ा और उसने वही छोड़ दिया, है ना, वही छोड़ दिया, अनाज वही छोड़ दिया। पिता ने बेटे से किसे पकड़ने को कहा? बोरा को पकड़ने को कहा था, और किसको कहेगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको देख रहा है कि आप चोरी कर रहे हैं, यह कहा बेटे ने, है ना। आदमी के लड़के की आयु कितनी थी? आदमी का जो था वो लड़का का आयु कितना था भाई? तो वो आयु जो था इसी पैसे में कहीं दिया होगा तो बोलते। बोरा पकड़ो बाबू, 8 साल का था। ठीक है, 8 साल का, 8। इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा? ईमानदार लड़का, बेईमानी का डर, चोरी, ईश्वर सब देखता है, क्या होगा? यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे ईश्वर सब देखता है वो टाइटल होना चाहिए। मतलब कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का पालन, दंड के भय से नियमों का पालन, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, या फिर नियमों एवं विधियों का पालन करना। शिष्टाचार का मतलब क्या है कि नियम से चलना, है ना भाई, यही तो है। आत्म संयम से अभिप्राय है, आप देखिए तो उसमें भी देख सकते हैं, अनुशासन का अर्थ है नियम से चलना, है कि नहीं, है ना। और आत्म से रिलेटेड कहाँ अर्थ है? अनुशासन। जिस व्यक्ति समान अनुशासित होता है वह प्रगति नहीं, अनुशासित अपने आचरण, मूल्य, व्यवहार। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आत्म संयम मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। अनुशासन मनुष्य प्रेरित करता है, किसके ओर प्रेरित करता है अनुशासन जो है मनुष्य को? तो अनुशासन जो है वो मनुष्य को किसके ओर प्रेरित करता है? हाँ। अनुशासन एक प्रकार का भाव है और प्रवृत्ति रहता है। समाज स्वास्थ्य नियमों को अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा फलता अनुशासन उसके स्वभाव अंग बन जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति परिवार अनुशासित रहता है निरंतर, अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण, मूल्य, व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है स्वार्थ भाव की ओर नहीं भाई,
आत्म केंद्रित की ओर, अधिकाधिक संग्रहण की ओर नहीं, लोक मंगल की ओर, आत्म केंद्रित की ओर। वो जो है लोक मंगल करता है, मतलब लोगों का मंगल अच्छा। अनुशासन की कसौटी है, कसौटी है भाई। स्वशासन, आत्म स्व अहंकार गर्व, क्या है इसका? आत्म स्वाभिमान, क्या है इसका? स्वशासन। तो इसका कसौटी ऊपर दिए हुए था। कहाँ है कसौटी भाई, मिल जा। परिवार समाज अनुशासित प्रगति निरंतर व्यवहार ढलकर वह आत्म से क्या करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल में रहता है। मैं ऊपर ही करूँ। अनुशासन, अनुशासन कसौटी है। स्वशासन अर्थात स्वशासन है कसौटी। स्वशासन। कसौटी का पर्यायवाची शब्द होगा भय, मानदंड, मापन, दबाव। भय तो नहीं होगा, मानदंड, right? मापन होगा। ठीक है। अब जो है देवगढ़ रियासत, दीवान सुजान सिंह अपना पद क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? ठीक है। वृद्ध हो चले थे, अपना पद छोड़ देना चाहते थे। क्यों भाई? क्योंकि उनका आयु अधिक हो गया था, है ना। उन्होंने अगले दिन रियासत समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, लेकिन यह शर्त रखी कि दीवान दूर दूर से व्यक्ति अपने भाग्य की परीक्षा देने आने लगे। सुजान सिंह ने 1 माह तक उनकी परीक्षा लेने होते उनको ठहरने का बंदोबस्त करवाया। सभी उम्मीदवार अपने दोषों को छिपाकर गुणों का प्रदर्शन करने की कोशिश करने लगे। दीवान सुजान सिंह बूढ़े जौहरी के समान गुप्त रूप से सभी उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। अंत में उन्हें देवगढ़ रियासत के लिए पंदीवान सुजाब बूढ़े जौहरी दयालु उदार आत्मविश्वास परिपूर्ण दीवान मिल ही गया। कौन? पंत दीवान के लिए दीवान बूढ़े जौहरी। दीवार पर उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए थी? दीवार पर के उम्मीदवार की खानदान पढ़ा लिखा, स्वस्थ व खानदान शिक्षित, स्वस्थ और विचारवान था, है ना। जानकी चुनाव किसने किया? कौन कर रहा था भाई? तो दीवान सुजान सिंह ने कर रहे थे। दीवान पद के लिए विज्ञापन कहाँ निकाला भाई? समाचार पत्र में। सुयोग्य का विलोम शब्द क्या है? सुयोग्य कौन होता है? जो अच्छा है, योग्य। कुयोग्य, अयोग्य, अयोग्य मतलब जिसमें कुछ नहीं, योग्यता। आपको जो अच्छा लगा होगा, हम यूट्यूब पे सर्च करना है TTS क्लासेस, ठीक है। और फिर जो है आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना है, और वहाँ आपको 35 जो है सैंपल पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये वीडियो 5 जनवरी को शूट हो रहा है। आपका 18 जनवरी से एग्ज़ाम है। आई होप आप सब वीडियो को एक एक करके देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि जो है आपका 18 जनवरी को एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। और आई होप आपका जो है सिलेक्शन हो जाए इस बार स्कूल में, नवोदय विद्यालय में।